आज 5वें अध्याय में श्रीमद् भागवत कथा के सर्व भय एवं मृत्यु का भय का नाश कैसे जीव कर सकता है यह बताया गया है। आइए श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के 5वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज के द्वारा कही गई इस कथा का श्रवण करते हैं। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। बार बार भागवत में यह शब्द आया है। श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेने वाले से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ। कुछ पैसे अगर जेब में किसी के आ जाए तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ रखेंगे और फिर घूमेंगे फिरेंगे तो आप निर्भय बन जाओगे। इसमें क्या आश्चर्य की बात है। भय बिना प्रभु से प्रीति नहीं हो सकती। रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है, भय बिना प्रीति न होई। काल का भय रखो, काल की मृत्यु के भय से प्रभु से प्रेम करो। और जब काल का भय होगा, मृत्यु का भय होगा तो परमात्मा से प्रीति होती ही है। अतः काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो इसमें पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दीजिए। श्री भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य को तो किसी का भय चाहे लगे ना लगे, फिर भी काल का भय उसे अवश्य लगता है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन को जीता है, वह काल को भी जीत लेता है। काम को जो मारता है वह काल को भी मार सकता है। काम की, काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम और ये क्रोध आदि विकार जाते नहीं है। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो काल का भय नहीं लगेगा। ध्रुव जी की जब गति हुई तो मृत्यु के सिर पर पांव रख करके वैकुंठ को चले गए। काल की तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय मृत्यु काल और मृत्यु कारण दोनों ही निश्चित कर दिया जाता है। पाप करने में मनुष्य जितना होशियार रहता है, सावधान रहता है, उतना ही पुण्य करने में नहीं रहता। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठा हो जाऊंगा, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके पाप को एकाग्रचित होकर के वह करता है। बड़ी सावधानी से पाप करता है, किसी को पता ना चल जाए कि मुझसे ये पाप हो गया। और इसी कारण अंत काल में वह दुनिया से छुपाता है, लेकिन अंत काल में उसे अपने पापों की किए हुए की याद आती है। इसी से अंत काल में वह मनुष्य घबराता है। उसे अपने किए हुए पाप आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। वह समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो सभी कामों की तैयारी करता है, परंतु मरने की तैयारी कोई नहीं करता। जिस प्रकार हम शादी की तैयारियां करते हैं, उसी प्रकार खुशी से धीरे धीरे अपने मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन है। श्री भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी, तुमने उससे क्या किया? मैंने तुम्हें कान दिए, कान से तुमने क्या किया? तुमने उसका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिया, उसका तुमने क्या किया? इस हिसाब से गड़बड़ तो होगी, लेकिन गड़बड़ के साथ घबराहट भी होगी। साधारण अगर इनकम टैक्स के ऑफिसर को हिसाब देना पड़ जाए तो मनुष्य को घबराहट हो जाती है और वह ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने तो अलग अलग बही बना रखी थी, परंतु तुम मेरा ध्यान रखना,
एक वर्ष के हिसाब देने में उस जीव को इतनी घबराहट होती है, तो विचार कीजिए सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होगी। प्रभु ने जो दिया है उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्जवल करना है तो प्रतिक्षण उजागर करो, आंख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, और इसी प्रकार से मृत्यु उज्जवल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत कथा मृत्यु सुधारती है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, तुम शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। बहुत से लोग शमशान घाट में जाकर के सेवा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, लेकिन भागवत कहता है तुम्हें रोज मृत्यु के लिए शमशान में जाने की जरूरत नहीं है। हमेशा उस शमशान घाट को याद करने की जरूरत है कि एक दिन मुझे वहां जाना है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं, विज्ञान के देवता होने के साथ शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान की भूमि है, शमशान में स्वभाव जागती है, अतः ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए शमशान ज्ञान की भूमि है। जहां समभाव जागे उसी का नाम शमशान है। समभाव का अर्थ है असमभाव का अभाव, समभाव ही ईश्वर का भाव है। मनुष्य सब में समभाव रख करके व्यवहार करे तो उसका मरना सुधरता है। सर्व में समभाव ईश्वर भाव जागे तो जीव दैन्य भाव जागता है, दीन बनता है। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन एक है, दैन्य अर्थात भाव। मनुष्य को अमर होना है तो श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर है। श्रीमद् भागवत कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान भी देती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारिकाधीश में और गौरंग प्रभु जगदीश में अपनी सहदेह समा गए थे और अमर हो गए। श्रीमद् भागवत कथा सुनो तो अनायासी समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह है श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र। अर्थात इस पंचम अध्याय में हमें परमात्मा से मिलने का और जीव को हमेशा मृत्यु के भय से कैसे दूर होता है यह सुखदेव जी के द्वारा सिखाया गया है। इसी के साथ ये पंचम अध्याय विश्राम होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय।